हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस सारी प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2021 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट अशरफ हैज बीन वर्किंग एट अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी कॉल्ड न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर 7 years, having missed a promotion in the previous appraisal cycle. Ashraf is anxious about it in the upcoming cycle. Ashraf is aware that the HR head is meeting the top management to discuss promotion sometime soon. At New Tech, the HR head recommends names for promotions to the top management based on inputs from the functional teams. ठीक है. On a Friday afternoon, Ashraf receives an email from Devi, the HR head. It reads, "Hi, I need an urgent favor from you. Please respond if you are free." It was the first time that Devi ever contacted him. Surprised, Ashraf immediately replies back saying, "Sure, how can I help you, Devi? Regards, Ashraf." In a couple of minutes, he receives a reply. Ashraf, I am in the middle of an important meeting, but have to urgently send gift vouchers worth 50,000 to one of our important clients. If you could please purchase and send the gift vouchers to the email address given below at the earliest. Ashraf, without any delay, sends the gift voucher worth 50,000 to the given email address. Ashraf feels happy after this brief email interaction with Sridevi. Which of the following statement, if true, will best make Ashraf strongly hopeful about his imminent promotion? ठीक है, तो बेसिकली मतलब न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसमें अशरफ काम कर रहा है पिछले 7 साल से। तो प्रमोशन ड्यू है उसका। तो ये है कि भाई एचआर हेड जो होती है उनको जो भी फंक्शनल टीम से जो मिलते हैं फीडबैक्स, जो इनपुट्स मिलते हैं, उनके बेसिस पे वो प्रमोशन करते हैं। ठीक है, अभी अशरफ की के श्रीदेवी जो उनके एचआर हेड है उनसे पहली बार बात हो रही है एंड उन्होंने 50,000 के वाउचर्स जो है वो उसको भेजने को बोला है क्लाइंट को। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग बट हैव टू अर्जेंटली गिफ्ट वाउचर्स टू इम्पॉर्टेंट क्लाइंट। ठीक है, तो सेंड गिफ्ट वाउचर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये था कि वो वाउचर जो है उसकी उसके साथ ब्रीफ बात हुई, तो वो अभी थोड़ा होपफुल हुआ होगा। तो हमको ये देखना है कि अगर जो भी सेंटेंस जो ट्रू होगा अगर, तो वो बेस्ट अफसर को ये कर देगा कि हाँ भाई प्रमोशन मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, अशरफ्स इमीडिएट जूनियर शमशेर हु वर्कड क्लोजली विद श्रीदेवी वाज प्रमोटेड लास्ट ईयर। भाई शमशेर के प्रमोशन होने से अशरफ के प्रमोशन होने का कोई लेना देना नहीं है। हम देख के आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में कई बार मैंने आपको समझाया है कि अगर ए पे कुछ हो रहा है तो वो बी पे रेप्लिकेट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सारे केसेस में आंसर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दैट श्रीदेवी डायरेक्टली अप्रोच्ड अशरफ टू कॉन्टैक्ट अ क्लाइंट। वेल, काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑप्शन है कि हाँ कि भाई पहली बार है कि उसने क्लाइंट को कांटेक्ट करने के लिए बोला है अशरफ को, तो उसको लग सकता है कि शायद मे बी, बट क्या ये डायरेक्ट प्रमोशन के लिए है? उतना ज़्यादा मतलब प्रमोशन की बात यहाँ दिख नहीं रही। श्रीदेवी ने डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए बोला, दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर ये सच भी है तो क्या उसको ऐसा लगेगा? क्योंकि क्लाइंट के पास पहुंचने के लिए तो मे बी शी कैन कॉल एनीबडी, राइट? इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अशरफ को बोल दिया है कि क्लाइंट से बात कर लो तो भाई उसका प्रमोशन पक्का हो गया। हो सकता है पहला दिमाग में जो बंदा उसको आया उसने मेल डाल दिया उसको एंड दैट वाज द थिंग। तो ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बट देखते हैं अगर इससे बेटर कुछ मिलता है तो। श्रीदेवी चोज अशरफ ओवर अदर्स फॉर हेल्प वाइल इन द मिस्ट ऑफ ए मीटिंग विद द टॉप मैनेजमेंट। भाई अगर ये सही बात है ना कि मतलब टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रही थी और उसके बाद भी श्रीदेवी ने अशरफ को बुलाया, तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है बी से, राइट? क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि द एचआर हेड रिकमेंड्स नेम्स फॉर द प्रमोशंस टू द टॉप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम द फंक्शनल टीम। तो मतलब एचआर हेड जो है वो टॉप मैनेजमेंट को नेम्स भेजती है। तो ऐसे पार्ट में क्या होता है, आपको हमेशा सेट के हिसाब से चलना है। तो इधर लिखा हुआ है कि भाई टॉप मैनेजमेंट को अगर वो प्रमोशन के लिए नाम भेजती हैं और उधर वो टॉप मैनेजमेंट के साथ ही मीटिंग में और वो अशरफ को अगर ये करने को बोल रही है, तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ है, बी से ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि हाँ भाई उसका शायद प्रमोशन हो सकता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये ज़्यादा मतलब सी जो है वो बी से बेटर है। ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, अशरफ हैज हर्ड फ्रॉम हिज इंडस्ट्री फ्रेंड्स दैट एचआर हेड्स एक्सेप्ट फेवर फॉर रिकमेंडिंग एम्प्लॉयज प्रमोशन। इससे क्या मतलब है? इसको कॉल आया, इसको मेल आया है, यहाँ पे मेल की बात चल रही है, ये यहाँ पे ब्राइबरी की बातें कर रहे हैं। नो सेंस। श्रीदेवी इज नोन फॉर हर एलिट सोशल सर्कल एंड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। श्रीदेवी की लाइफस्टाइल से भी उसके प्रमोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।